नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की जो है दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो हमने वो अपलोड कर दी है। पहले आप अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर उसको देख लीजिए। ये जो हम चैप्टर करने वाले हैं अनुपात समानुपात का करने वाले हैं, रेशियो और फ्री पोर्शन का। ठीक है, तो इनको करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी पड़ेंगी। हम इसके पार्ट बाई पार्ट्स कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर पार्ट्स बाई पार्ट्स आप इनको कंप्लीट रूप से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि किस एग्ज़ाम में काम आती हैं। तो ये ऑल सभी एग्ज़ामों में काम आती हैं, चाहे आप यूपी पुलिस या आरपीएफ या रेलवे या एसएससी रिलेटिव एसएससी से रिलेटिव जो भी वैकेंसी निकलती हैं उनमें पूछी जाती हैं, चाहे जीडी की हो, चाहे सीजीएल की हो, एएलपी हो। ठीक है, तो ये सभी परीक्षाएं आगे आने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे। तो अनुपात समानुपात से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन जब आएंगे तो आप उनको कर पाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जब उनको करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो सभी क्वेश्चन यहीं से आपके लिए बनेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो इस तरीके के एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कि 9 और 25 का मध्यानुपात क्या निकालना है। इसमें मध्यानुपात निकालना है भाई, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात में क्या करना है, अंडर रूट लगाकर। ठीक है, जो 9 है यहाँ पर लिख लेते, और की जगह पर क्या होता है गुणा। ठीक है, और की जगह पर गुणा लगा लीजिए। ठीक है, का की जगह पर, और 25 की जगह पर क्या लिखना है अपन को, 25। अब देखिएगा 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का। 25 किसका वर्ग है, 5 का। ठीक है, 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो 3 5 15, इनका क्या आ जाएगा आंसर, 15 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप, हम देखो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, हम ज़्यादा लॉन्ग ट्रिक नहीं बताएंगे। जब भी मध्यानुपात निकालें तो पहले तो आपको अंडर रूट लगा लीजिएगा। क्या निकालना है, अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाकर फिर उसको क्या लिखेंगे, वो जो भी संख्या होंगी उनको अंडर रूट के अंतर्गत या अंदर लिख देंगे, और जो भी जिसका वर्ग होगा वो निकाल लेंगे। वो अगर हो सकता नहीं भी हो, अगर नहीं भी हो तो उनको वे अलग तरीके से करते हैं। तो वो इस वाली वीडियो में हम नहीं समझा पाए, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है। 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। तो सबसे पहले तो इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तृतीय अनुपात निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30। वेरी गुड। और सबसे छोटी संख्या 12। इस तरीके से आप 100% लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी बड़ी संख्या होगी उसका वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग। तो लिखेंगे जब, तो इस तरीके से लिख लीजिए, 30 गुणे 30 बटे में 12। ओके, तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इन 2 जीरो, जो 2 जीरो हैं पीछे 2 जीरो लगा लेते हैं। 3 एकम 3 त्रिका 9 बटे में 12। अगर इस तरीके से करते हैं तो भी कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, हम देखो यहाँ पर भी काटा पीटी कर सकते थे, यहाँ पर भी करना तो डायरेक्ट हम सीधा भाग दे देंगे, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, तो 12 का डायरेक्ट भाग देंगे 900 में। तो यहाँ पर हम भाग दे लेते हैं 12 का 900 में। तो देखिएगा 12 ऐसा पहाड़, देखो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 बटेंगे 6, अंक उतारेंगे 0 का, 12 पंचे 60। देखो हम भाग डायरेक्ट इसलिए देते हैं कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इसका आंसर जो है वो 75
आ जाएगा। तो ये बच्चों को क्या है, हम भाग इसलिए देते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, काटने किस तरीके से काट रहे हैं पता नहीं है, क्या करना है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जाएगा 6, इसमें क्या पूछा, 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालना है देखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। हल करेंगे जब तो इसको लिख लेंगे। जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिखना है, पहले इनको सभी को लिख लीजिए। चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ मतलब 4 संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो इसे 6 अनुपात 5 अनुपात 21 अनुपात, सॉरी यहाँ पर समानुपात करना था, और अनुपात में यहाँ पर x, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे निकालना है। किसमें बाहरी बाहरी संख्याओं का गुणा होता है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 6 गुणे x, कि देखो ए बाहरी है, बराबर बराबर हो जाएगा। अब अंदर की संख्याओं का, तो 5 का इसमें करना है 5 गुणे 21, ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। अब 105 तो हो तो गया है, लेकिन इसको निकालना है। तो किस तरीके से, थोड़ा हम यहाँ पर भी कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसमें x का मान निकालना है, x की मान पर क्या होगा, x का मान क्या होगा वो निकालना है। तो x बराबर 105 बटे में 6, 105 बटे में 6। अब इसको क्या करेंगे, 6 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, 6 से हम भाग देंगे डायरेक्ट। तो भाग देकर क्या है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर x बराबर में उसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले हम भाग दे लेते हैं, 6 का भाग 105 में, ठीक है, 105 में देंगे। तो 6 एक कम 6 बचेंगे 4, अंक 5 का 6 7 42 बचेंगे 3। अब नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 6 पंचे 30। तो x बराबर आंसर आ जाएगा 17.5। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए अपनी चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन अपना क्या कहता है उसको देख लेते हैं। इसमें सिस्टम वही है, यहाँ पर क्या है जी भाई, दशमलव है, वरना आप समझोगे कुछ और। तो इसमें प्रथम अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम अनुपात। तो जिस तरीके से चतुर्थ अनुपात निकाला था उसी तरह से प्रथम अनुपात को भी निकालते हैं, ठीक है। जिस तरह से चतुर्थ अनुपात निकाला था उसी तरह से प्रथम अनुपात को निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं उसी तरीके से। 8 अनुपात 5 अनुपात समानुपात 0.5 अनुपात x, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी बारी बारी का करना है। तो इसका करेंगे तो ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेंगे 8 गुणे x बराबर 5 गुणे 2.5। तो 8x का जब गुणा करेंगे तो इस तरीके से 8x हो जाएगा, बराबर इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप अंदाजा लगाइए कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। तो इसमें x का मान जब निकालेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसमें इस तरीके से निकालेंगे। इसमें सॉरी प्रथम अनुपात निकालना था, इसमें प्रथम अनुपात में थोड़ा अलग नियम है। प्रथम अनुपात में क्या है, पहली गुणे दूसरी बटे में तीसरी, इसको फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो पहली क्या थी अपनी 8 गुणे दूसरी क्या थी 2 बटे में तीसरी क्या थी
2.5। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 बटे में 2.5, ठीक है, बटे में 2.5 कह सकते हैं या 2.5 कह सकते हैं। तो अब इसका क्या करना, भाग करना है। क्या करना है, भाग। तो यहाँ से जो यहाँ का दशमलव काटेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो अपना क्या बन जाएगा, 25 भागे 100, तो 25 चौको 100, तो अपना 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 आंसर आ जाएगा तो 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग होता है 16, तो इसका 16 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक दूसरा पार्ट पेपर ने कंप्लीट कर लिया। अब तीसरे पार्ट में हम मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, चारों क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, चारों क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ चुके होंगे। जो आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चनों को आपको सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम। और तीसरा पार्ट देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।